नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन निराला और आप देख रहे हैं निराला न्यूमरोलॉजी 333। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और मिस्ट्री कॉम्बिनेशन की जो मूलांक टूर भाग्यांक फोर। एक तरफ मून की इमोशन और दूसरी तरफ राहु की इल्यूजन और अनप्रिडिक्टेबली चीजें भी आता है, यानी दिल भी अनस्टेबल और दिमाग भी कंफ्यूज। लेकिन अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को समझ लिया तो आपका हिडन गाइड भी बन सकते हैं, आप हिडन जीनियस भी बन सकते हैं, आप बहुत जीवन में तरक्की भी कर सकते हैं। लेकिन समझ लिया तो आज मैं आपको मूलांक टूर भाग्यांक फोर का पूरा डीप एनालिसिस देने वाला हूं, जिसमें आप समझेंगे आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, आपकी करियर क्या होना चाहिए जो आपके लिए जीवन को बदल सकता है, आपका लव लाइफ क्या कहता है, आपका जीवन मनी का फ्लो कैसे रहने वाला है, हिडन प्रॉब्लम्स जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपकी नस को पकड़ रहा है उसे कैसे दूर करना, और साथ ही साथ की समस्या कितनी भी हो उसके लिए पावरफुल रेमेडीज भी आपको बताने वाला। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी और डीप सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को अभी शुभ समय है, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में लिखे 2 फॉर रेडी। समझना है, मूलांक 2 यानी कि मून यानी कि इमोशन और सेंसिटिव इमेजिनेशन होता है, और वहीं अगर भाग्यांक 4 आ गया तो राहु क्या होता है, इल्यूजन होता है, सडन चेंजेस होता है, सडन लॉस सडन गेन, इसी को कहते हैं सडन चेंज। और जब मून और राहु मिलते हैं यानी चंद्रमा राहु का मिलन बनता है तो क्या होता है, जीवन कंफ्यूज्ड होता है और यूनिक थिंकिंग भी आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं। और ये लोग सिंपल नहीं होते हैं, इनका माइंड पूरा डिफरेंट चलता है, सबसे अलग चलता है। और अगर आपकी पर्सनालिटी की बात करें तो समझना ये लोग इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, लेकिन सोच बिल्कुल अलग होती है, औरों से अलग हो जाती है। और आपके अंदर ईश्वर ने कुछ मजबूती भी दिया। बोलते हैं ना, हर व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक अपने आप में एक यूनिक होता है। तो आपके जन्म तिथि में आपके मूलांक भाग्यांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर में ईश्वर ने कुछ मजबूत पहलू भी दिया। आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ स्ट्रेंथ भी है, बट साथ ही साथ कुछ वीकनेस भी। तो वीकनेस पर काम करना है, क्योंकि व्यक्ति को जब आपकी जब कोई कमजोरी बताता है कि आपकी कमियों को गिनाता है तो आपका बुरा नहीं, आपके अच्छे के लिए आपकी कमी को गिनाता है। और जिस दिन आप अपनी कमियों पे काम करने लगेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो आप अभी बताओ कि आप पहले क्या समझना चाहोगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की स्ट्रेंथ या डेट ऑफ बर्थ की वीकनेस? मेरे अनुमान से आप मुझे जो बताना चाहिए आपको अभी स्ट्रेंथ बताना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेंथ यानी मजबूती जब सुनोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब वीकनेस सुनोगे तो वही कॉन्फिडेंस आपको वीकनेस को दूर करने के लिए हिम्मत देगा। तो अब सुन लो ध्यान से, आपके स्ट्रेंथ क्या कहती है। पहला क्या है, यूनिक थिंकिंग। आप जो है ना सबसे अलग सोचते हैं, जो लोग नॉर्मल व्यक्ति सोच नहीं सकता। दूसरा होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन, आप ऐसा इमेजिनेशन बना सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिविटी। तीसरा होता है डीप ऑब्जर्वेशन, आप किसी चीज को बहुत डीप ऑब्जर्व करते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, बहुत ही गहराई में जाके ऑब्जर्व करते हैं, निचोड़ निकालते हैं। और अलग नजरिया आपका होता है, हर व्यक्ति से नजरिया ही आपका डिफरेंट होता है। और चौथा होता है हिडन इंटेलिजेंस, आप बहुत ही सीक्रेट हिडन इंटेलिजेंस भी बन सकते हैं, ये आपके अंदर स्ट्रेंथ है। और ये लोग चीज़ों को अलग एंगल से देखते हैं, हर चीज़ को नॉर्मल व्यक्ति से आप अलग एंगल से देखते हैं। और साथ ही साथ पता है आपके अंदर ईश्वर ने एक जो है ना, जो उस परमपिता परमात्मा ने एक स्पेशल पावर भी दिया है। अब उस स्पेशल पावर को अगर आपने समझा तो जीवन बहुत अच्छा बन सकता। हर किसी के जीवन में तकलीफें आती है, शायद आप वीडियो देख रहे आप भी बहुत तकलीफें में, काफ़ी चीज़ों अप एंड डाउन आपकी चल रही है, बट फिर भी आप एक उम्मीद से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपने इस वीडियो को आपके पास अचानक आया है तो ईश्वर कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा आपके जीवन बहुत कुछ अच्छा करवाना चाहते। तो स्पेशल पावर क्या है अब वो समझना। आपके डेट ऑफ बर्थ यानी बोलते हैं ना, आपके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है, जो इन्हें क्राउड से अलग बनाते। बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी सबसे अलग, बोलते हैं बिस्को पड़ा दिमाग, अलग सोच, ये आपके अंदर विशेष पावर है।
ये तो आप समझ लिए स्ट्रेंथ। अब समझ लो वीकनेस। वीकनेस में क्या है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कन्फ्यूजन आपको दूर करना। दूसरा ओवर थिंकिंग नहीं लाना है। मूड स्विंग होता है, कभी कुछ प्लानिंग कभी कुछ प्लानिंग, इस पर भी कंट्रोल करना। रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो वास्तविकता है उससे आप परे हो जाते हैं, आप समझते नहीं कि रियलिटी है, क्योंकि राहु इल्यूज भी करता है, भ्रम में भी डाल देता है। इससे आपको बचना है और गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो ये जो 5-6 चीज़ें बताएं इस पर आपको वर्क करना है, और जिस दिन इन 5 चीज़ों पे आप वर्क करने लगेंगे तो जीवन भी आपको उस वर्क का रिवार्ड देगा। ठीक है, और इनकी अगर बात करें तो समझना है अब आपको आगे क्या है कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके अंदर, क्या है जो मेन प्रॉब्लम है आपके अंदर, आइसोलेशन और कन्फ्यूजन। और ये दोनों से अगर बाहर निकलेंगे तो जीवन आपका और बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं अब बताने वाला हूं आपके लिए कैरियर, क्योंकि कैरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या और साथ में पैसा। अगर आप सही कैरियर आपने चूज कर लिया, किस दिशा में किस फील्ड में आपको वर्क करना है, जॉब करना है, और तभी आपके पास मनी आएगा। और अगर अब जो बताने वाला हूं कि क्या इस फील्ड से जुड़े आप वर्क कर रहे हैं, और इस फील्ड से जुड़े अगर आप वर्क करेंगे तो जीवन में और ज़्यादा तेजी से तरक्की को करेंगे। तो हर व्यक्ति का एक बेस्ट करियर होता है, और यही करियर कहीं न कहीं ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके लिए चुना। बट अपने करियर के अपोजिट करते हैं तो कहीं की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा आता है और लोगों को पता ही नहीं चलता है, और लोग पूछते सर हमारे लिए बेस्ट करियर क्या है। तो आज अपना बेस्ट करियर भी समझ लो। सबसे पहले क्या है आपके लिए, टेक्नोलॉजी और IT। इस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वेल एंड गुड। डिजिटल वर्क कैसा भी हो, डिजिटल वर्क आप करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके रिसर्च का काम, किसी भी फील्ड में किसी भी टाइप का आप रिसर्च करो। क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए व्यक्ति अगर रहते हैं, काम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इस फील्ड में आप जितना काम कर सकते हैं। और दूसरा ऑनलाइन बिजनेस, कोई सा भी आपके पास छोटा हो बड़ा हो कैसा भी, ऑनलाइन अगर बिजनेस करते हैं तो भी आप जीवन में सफलता को पाते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। अब बात करने वाला हूं कि जहां इनोवेशन है वहां से लोग सफल होते हैं। ये आपके लिए पॉइंट है कि जहां इनोवेशन है वहीं से आप 2 और 4 वाले सफल होते हैं। अब आपकी मनी पैटर्न क्या रहने वाले, पैसे के क्या स्ट्रक्चर होने वाला वो समझना। पैसा यानी कि इरेगुलर आता है, अचानक गेन अचानक लॉस आपके जीवन में आता है, इसीलिए कहते हैं पैसा इरेगुलर आता है, रेगुलर नहीं आता है। तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ जो आपकी जो होता है, खास करके 2-4 वाले के, आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल नहीं रहती, और जब तक डिसिप्लिन ना आ जाए तो ये आपको ध्यान देना। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की क्या होगा। लव लाइफ यानी कि जीवन में प्रेम संबंध की बात करें तो इनकी लव लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और आपकी जो नेचर होता है ना, इमोशनल, डीप थिंकिंग और अलग बिहेवियर होता है। सबसे थोड़ा बिहेवियर ही अलग हो जाता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है। ये तो पॉजिटिव चीज़ है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ही क्या है, लव में क्या समस्या आती है क्या आपको मालूम है? आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम है ट्रस्ट का इशू। खास करके ट्रस्ट का इशू आपके अंदर आता है। कन्फ्यूजन इन लव, आप अपने प्यार में कन्फ्यूज रहते हैं। गलत पार्टनर सिलेक्शन करना, आपने गलत पार्टनर ही चूज कर लिया तो जीवन में तकलीफें आएगी ही आएगी। तो इनको समझना, बोलते हैं कि इनको समझाना हर किसी के बस की बात नहीं, आपको हर कोई समझा नहीं सकता। और आप जिस दिन अगर समझ लिए तो जीवन भी अच्छा हो। साथ ही आपकी अगर मैरिज लाइफ की बात करें, आपकी शादी की, तो इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो स्टेबल और पैशनेट हो, और जब व्यक्ति स्टेबल रहेगा तो जीवन आपका भी स्टेबल रहेगा। अब जो बताने वाला हूँ आपकी लाइफ का पैटर्न, आपकी बचपन से अभी तक जो जीवन कैसा रहने वाला और कैसा होता है। तो बोलते हैं ईयरली लाइफ जो स्टार्टिंग लाइफ जो होता है, यानी 0 से लेकर 27 ईयर्स तक कन्फ्यूजन प्लस गलत डिसीजन, और वही 28 से 35 के बीच में रियलाइजेशन, आपने जो किया उसका रियलाइज होता है, शायद मेरे से मिस्टेक हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे डिसीजन नहीं लेता है, रियलाइजेशन का। बट आफ्टर 35 जो होता है स्टेबिलिटी और सक्सेस का होता है। बट सक्सेस कैसे मिलेगा, स्टेबिलिटी कैसे आएगी वो भी बताऊंगा। और आपके लाइफ जो होता है ना, लेट सेटल होते हैं खास करके। बट आपके जीवन में अगर आपने अपने जीवन की डीप प्रॉब्लम्स को समझ लिया, जो आपके मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग जो ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, उसके अंदर आपको डीप में कुछ समस्या है,
और उस डीप प्रॉब्लम्स को आपको समझना है। क्या आपको मालूम है आपके अंदर सबसे मेन समस्याएं क्या है? नहीं ना, अब बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या है? मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत ले लेते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। ये सबसे मेन चीज है जो बताओ, इस पर वर्क कीजिएगा। दूसरा, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, उसे रोकना है। क्यों करते हैं ओवर थिंकिंग? बचिए, मन अच्छा रहेगा। और तीसरा है रियलिटी से भागना, जो सच्चाई उसे भागो मत, जो सच है वो सच होके ही रहेगा, उससे भागना नहीं है। और गलत चॉइस आपका जीवन में, ये भी आपकी प्रॉब्लम। आपने चॉइस ही गलत कर लिया, आपने पार्टनर हो या बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, गलत चॉइस, तो ये 5 आपकी मेन प्रॉब्लम। बट समस्या तो मैं आपको बता दिया, चिंता मत करो, समाधान भी बता रहा और पावरफुल रेमेडी देने वाला हूं, जिसको बोलते हैं महाउपाय। और अगर आप मूलांग टूर भाग्यांक 4 हैं तो रेमेडी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहला क्या रेमेडीज में आपको करना है, चीजों को बहुत बारीकी से समझना। और भी रेमेडीज के बाद आपको जो बताने वाला हूं, जो आपके जीवन में अगर मान के चलो समस्याएं बहुत है, समाधान नहीं मिल रहा है, तो शायद ये वीडियो ईश्वर ने आपके पास इसलिए पहुंचा है कि आप डिसीजन लो और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बोला हूं इस वीडियो में, उसे आप अपने जीवन में बदलाव ला। और ये आपकी समझ लो, वीडियो आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। तो उपाय क्या है समझना, सोमवार को शिव जी की पूजा करना है, शनिवार को दान करना है, कुछ भी काला चीजें जो आपके दिल करता है शनिवार को दान करना। मेडिटेशन जरूर करें, जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना आपके जीवन के लिए अच्छा होने वाला है। और चौथा जो है, रूटीन फिक्स करें। आप अपने एक डे लाइफ का डेली रूटीन एक फिक्स करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें, गलत चीजें इधर उधर नहीं रखें और रियलिटी में रहें, अफवाह में न पड़े, रियलिटी में रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें है, मोबाइल नंबर सही रखना। और गलत नंबर इक्वल टू राहु इल्यूजन और दौड़ाएगा और भगाएगा आपको, और चीजें आपके अंदर जो है ना खराबियों को बढ़ाएगा। राहु निगेटिविटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों, मूलांग टूर भाग्यांक 4 एक बोलते हैं ना कि ट्रिकली कॉम्बिनेशन है, रिक्सी कॉम्बिनेशन भी होता है, और सही गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सही नंबर क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आपका नेम कैसा होना चाहिए, नेम करेक्शन कराने के लिए, दूसरा आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है, ये भी समझना। क्योंकि जिस दिन समझोगे कि आपके जीवन में कन्फ्यूजन क्यों है और सही डायरेक्शन आपके लिए क्या है, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते। नंबर दिया गया, वहां पे व्हाट्सएप करें या अपना वहां पे नंबर भी आप डाल दो। दूसरा, आपको एक अच्छा न्यूज भी देने वाला हूं कि और अगर आप न्यूमरोलॉजी के डीप में सीखना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो इसे आप कैरियर भी बनाना चाहते हैं, तो भी आपको लिए मैं एक न्यूमरोलॉजी का क्लास और कोर्स भी चलाता हूं। इसमें आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और कोर्स में आप सीखेंगे क्या मालूम है, मूलांक और भाग्यांक का मिस्ट्री। आखिर मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है? मूलांक ज्यादा आपके जीवन इफेक्ट डालता है या भाग्यांक आपके जीवन इफेक्ट डालता है? और जब दोनों इफेक्ट डालता है तो कैसे डालता है, और उससे आपके जीवन की नया कैसे बदलेगी, ये समझो। दूसरा, आप सीखोगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है। साथ ही साथ नेम का करेक्शन करना, सही नेम। लोग आजकल वीडियो देखिए अब खुद से नेम करते हैं जो गलत है। नेम करेक्शन सीखोगे, साथ ही क्लाइंट को हैंडल करना। मान के चलो ईश्वर की कृपा से आपने कोर्स किया, आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करना, कैसे ट्रीट करना है, सही बिहेवियर कैसे करना। और फाइनल आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज। प्रैक्टिकल रेमेडीज यानी कि आपको कोई पैसा देता है, आपसे कोई सलाह लेने आता है, उसके बदले मान के चलो आपको कोई पैसा दिया, तो प्रैक्टिकल रेमेडीज कैसे बताएं। प्रैक्टिकल रेमेडीज इन द सेंस कि उसके जीवन में बदलाव। आपको पैसा दिए तो आपको कोशिश करना है उसको ज्ञान दें, उसको बदलाव दें, उसके लिए प्रैक्टिकल रेमेडीज बताएं, जिससे उसका जो भाग्य बदल जाए और आप दुआओं का पात्र बने। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल रेमेडी। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कोर्स लिख कर भेजें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, जल्द आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा डीप एनालिसिस और हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट में 2 फॉर जीनियस लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे। क्यों? ताकि जब भी वीडियो आए ना आप तक तुरंत पहुंचे और उसका आप लाभ उठाएं। और कहते हैं ना दोस्तों, याद रखना, आपका नंबर ही आपकी किस्मत है और आपकी किस्मत ही आपकी भविष्य है।
तो ऐसे ही वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मूलांक 2 और 5 वाले के। तब तक के लिए ओम शांति ओम शांति ओम शांति।